हर काल में कुछ महिलाओं ने अपने अप्रतिम साहस से विरोधियों को परिचित कराया है और मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर कर दी है। ऐसी ही एक महास्त्री हैं रानी चेन्नम्मा, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध किया और शहीद हुई। 23 सितंबर 1824 की तारीख को इतिहास में अपना स्थान बनाना था। कित्तूर के किले के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। रियासत की स्वतंत्रता को ग्रहण लगने वाला था। किले को धारबाड़ के ब्रिटिश कलेक्टर थैकरे ने अपनी फौज के साथ घेर रखा था, लेकिन थैकरे ये सोच भी नहीं सकता था कि उसे एक रानी के नेतृत्व वाली फौज के साथ युद्ध करना पड़ सकता है। वह तो भय को हथियार बनाकर बिना युद्ध किए जीत की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन उसका सामना रानी चेन्नम्मा से होने वाला था। रानी ने गर्जना करते हुए कहा कि वह ब्रिटिश हुकूमत को दिखा देंगी कि कित्तूर कोई थाली में रखी खीर नहीं जिसे कोई जब चाहे खा ले। ब्रिटिश अधिकारी थैकरे ने रानी को समर्पण का संदेश भेजा। कोई उत्तर न मिलने पर वह किले पर कब्जा करने के लिए रणनीति बना ही रहा था कि अचानक किले का फाटक खुला। रानी चेन्नम्मा सैनिक वेशभूषा में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए उन्हें ललकार रही थी। एक घंघोर युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटिश कलेक्टर थैकरे ने रण क्षेत्र से भागने की कोशिश की, लेकिन वह भाग न सका। वह तलवार की भेंट चढ़ गया। तब रानी चेन्नम्मा की जय के नारों के साथ कित्तूर कुछ समय के लिए अपनी स्वतंत्रता बचाने में कामयाब रहा। हालांकि कित्तूर को ज्यादा समय तक चैन नहीं मिल पाया। 3 दिसंबर 1824 को फिर से एक युद्ध हुआ, लेकिन अंग्रेजों को एक बार फिर शिकस्त खानी पड़ी। इसके बाद षड्यंत्रों का दौर शुरू हो गया। अंग्रेजों ने कित्तूर के कुछ प्रभावशाली लोगों को राज्य की आमदनी में हिस्सा देकर अपनी तरफ कर लिया। कुछ लोगों की धोखेबाजी से कित्तूर कमजोर पड़ने लगा। इस बार अंग्रेजों ने एक बड़ी फौज के साथ हमला किया। दोनों तरफ से युद्ध हुआ, जिसमें कित्तूर के कई सैनिक अधिकारी मारे गए और रानी को गिरफ्तार कर लिया गया। रानी चेन्नम्मा को जेल में डाल दिया गया, जहां 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई। वीरता और साहस की प्रतिमूर्ति रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 में वर्तमान कर्नाटक के एक शहर में बेलगांव के पास स्थित काकती में हुआ था। उनके पिता का नाम धूलप्पा और माता का नाम पद्मावती था। उन्होंने अपनी बेटी का पालन पोषण तत्कालीन राजकुमारियों की तरह नहीं, बल्कि राजकुमार की तरह किया। उनकी शिक्षा का पूरा प्रबंध किया गया। उन्हें युद्ध कला की शिक्षा भी दी गई। उस समय की परंपराओं के मुताबिक महज 15 वर्ष की उम्र में चेन्नम्मा का विवाह कित्तूर के महाराज मल्लसर्ज के साथ कर दिया गया। उस समय कित्तूर मैसूर के उत्तर में स्थित एक छोटा सा अर्ध स्वतंत्र राज्य था, जो अपनी आर्थिक संपन्नता के लिए जाना जाता था। शादी के कुछ समय बाद रानी चेन्नम्मा को एक बेटा हुआ, लेकिन कुछ साल बाद ही उनके पति यानी कि राजा मल्लसर्ज की मृत्यु हो गई। रानी चेन्नम्मा ने अपने बेटे के नाम पर शासन की बागडोर खुद संभाल ली। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य की कर व्यवस्था में दखलंदाजी करने का विरोध किया। यह बात ब्रिटिशों को पसंद नहीं आई। उन्हें कित्तूर पर कब्जा करने का एक मौका चाहिए था। वह मौका उन्हें जल्द ही मिल गया, जब रानी के नाबालिग बेटे की मौत हो गई। अब कित्तूर राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा, लेकिन रानी ने एक बच्चे को गोद ले लिया और उसी को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया, जो अंग्रेजों को मंजूर नहीं हुआ। इसके बाद तो युद्ध की ही ठन गई और अंग्रेजों की इन नीतियों का विरोध करते हुए रानी चेन्नम्मा ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। रानी चेन्नम्मा मरकर भी जिंदा है। कर्नाटक के लोक गीतों में उनकी वीरता और साहस को याद किया जाता है। महास्त्री रानी चेन्नम्मा को हर उस वक्त याद किया जाएगा जब अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।